क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं ही कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं और कभी वही भावनाएं आपका सबसे बड़ा नुकसान भी कर देती हैं? वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा सिर्फ मन ही नहीं है बल्कि मन की कार्य प्रणाली भी है। आज के इस वीडियो में हम यह आपको बताने वाले नहीं है कि चंद्रमा कमजोर है तो क्या होगा, बल्कि यह बताएंगे कि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठा है उसी भाव के विषयों से हम अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं। यह वीडियो जीवन समन्वयन की वैदिक तकनीक सिखाने वाली है आपको। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको वह सूत्र दूंगा जिससे चंद्रमा भले ही आपकी कुंडली में पीड़ित हो, अशुभ हो, फिर भी उसे आप अपने जीवन के साथ अलाइन करके शुभ फल कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य धर द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र नक्षत्र तक के एक और नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमसे परामर्श लेना है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले से 12वें भाव तक किसी भी भाव में बैठा है तो आपको क्या क्या चीजें चंद्रमा के लिए करनी चाहिए। शुरुआत करेंगे पहले भाव से। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में है तो आपको समझना होगा कि चंद्रमा मन, अनुभूति और प्रतिक्रिया है। लगन क्या है? शरीर है, पहचान है और व्यवहार है। जब चंद्र लगन में हो तो मन सीधे व्यक्तित्व पर कार्य करने लगता है या व्यक्तित्व से उस व्यक्ति का मन जुड़ जाता है, जिसके कारण जातक भावनात्मक रूप से जल्दी प्रभावित होने लगता है। लगन क्या है? मूड है, हमारा मस्तिष्क है। तो चंद्रमा एक चंचल ग्रह होने के नाते क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का मूड बदलने से निर्णय बदलने लगते हैं, दूसरों की बातें भीतर तक लगने लगती हैं। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, जिस भाव में होता है उस भाव में स्थिरता की कमी देता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। अब बताते हैं कि लगन के चंद्र को आप जीवन से अपने कैसे अलाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है? लगन आपका व्यक्तित्व है तो आपको अपने व्यक्तित्व में स्थिरता लाने की जरूरत है। जीवन में नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह का समय हमेशा एक जैसा रखें, यानी जगने का, फ्रेश होने का, काम पे जाने का समय एक जैसा रखें। शरीर की थकान आपकी मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, इसलिए शरीर की थकान को आपको नियंत्रित करना, क्योंकि लग्न मतलब क्या है? शरीर, और चंद्रमा मतलब मन वहीं पर बैठा हुआ है। व्यक्तित्व को आप अधिक लचीला ना होने दें। लगन क्या है? आपका व्यक्तित्व है। चंद्रमा हमेशा जो है घटता बढ़ता है, चंद्रमा लचीलापन है। तो इसलिए व्यक्तित्व आपका बहुत अधिक लचीला होने के नाते आप जो है लाभ नहीं उठा पाते हैं। अपनी बातों से बार बार पलटना भी नहीं है। शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा के यहाँ बैठने से आपका मन और शरीर का कनेक्शन जुड़ गया है, और अगर शरीर अच्छी रहेगी तो आपका मन अच्छा रहेगा। बहुत बार लगन के चंद्र होने से व्यक्ति सबको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है, सबके लिए अपने आप को अनुकूल बनाने के फेर में फंस जाता है, जिससे उसका खुद का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको सबको खुश करने के पीछे नहीं भागना है। अगर आपका मन हर दिन अलग व्यक्ति बन जाता है, आज दिन में आपने कुछ सोचा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर अगले दिन आपका फिर व्यक्तित्व बदल गया, आप कुछ और बन गए। लगन में चंद्रमा है, चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, तो लगन में चंद्रमा के होने से आप रोज एक नया व्यक्ति बन करके जीवन जीने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो वह समझ ले कि चंद्रमा या तो लगन में है या लग्नेश है, चंद्रमा की लगन पर दृष्टि है। अब द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो कैसे अलाइन करना है? द्वितीय भाव वाणी का है, भोजन का है और संस्कार का है। इस भाव का चंद्रमा मन को वाणी से जोड़ेगा, भोजन से जोड़ेगा, संस्कार और धन से जोड़ देता है। चंद्रमा हमारी भावना है, हमारी मानसिकता। इसलिए क्या होता है कि समस्याएं आपके लिए तब पैदा होती हैं जब आप भावनाओं में कुछ भी बोल जाते हैं। द्वितीय भाव वाणी का है तो भावनाओं के वशीभूत होकर के आप कोई वादा किसी से मत करिए। सबसे मीठी वाणी बोलने का चक्कर खत्म करिए और समय व परिस्थितियों के अनुसार वाणी का प्रयोग करिए। आपकी भाषा या वाणी किसी को कठोर ना लग जाए, आपको इस तनाव से बाहर आना होगा, क्योंकि जीवन में बहुत बार जो मीठी वाणी
अनुशासन नहीं बना पाती है। बहुत बार कठोर वाणी जो है वह हमारे जीवन में अनुशासन बना देती है, दूसरों का इंटरफेरेंस हमारे जीवन में कम कर देती है। चंद्रमा चंचल है, इसलिए आपको अपनी वाणी की चंचलता भी रोकनी होगी। आज कुछ कह रहे हैं और कल उसी विषय पर कुछ और राय रखने लगते हैं, ये आपकी कमजोरी है। इसे आपको कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अपनी जुबान के कच्चे हैं, खासकर तब जब इस भाव का चंद्रमा पक्ष बली ना हो, चंद्रमा थोड़ा सा निर्बल हो, भाव निर्बली होता है, तब विशेष रूप से ऐसी समस्याएं आने लग जाती हैं। भोजन से भी आपके मन का सीधा संबंध हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव भोजन का है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए जैसा भोजन आप करेंगे उस प्रकार का आपका मन बनेगा। इसलिए सही भोजन, सात्विक भोजन, अच्छी कमाई का भोजन आपको करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा चूंकि एक जल तत्व का ग्रह है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो आप रसेदार या लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। इस भाव के चंद्रमा के होने से आपको करना क्या है, बोलने से पहले 2 मिनट का मौन का अभ्यास करिए। होता क्या है, जब हम कोई चीज भावनाओं में बोलते हैं ना तो तुरंत बोल देते हैं, लेकिन जब हम तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं तो हमें थोड़ा समय लगता है, भावनाएं तुरंत बाहर आती हैं। तो द्वितीय भाव का चंद्रमा है, तो बोलने के पहले थोड़ा 2 मिनट इंतजार करिए, अभ्यास करिए मौन का, फिर उसके बाद जब आप उत्तर देंगे तो आपका जो वक्तव्य होगा वह आपके लिए कभी प्रतिकूल नहीं जाएगा। आपकी आदत जो है, भोजन करते समय भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो इस पर भी आपको कंट्रोल करना है कि भोजन आपको शांत मन से करना है, भोजन करते समय उधेड़ मन से बाहर निकलना है। तो आपके लिए द्वितीय भाव के चंद्रमा का एक वाक्य मैं दे रहा हूं कि अगर आपका एक वाक्य जीवन बना सकता है तो आपका एक वाक्य आपका जीवन बिगाड़ भी सकता है। तो आपको अपने वाक्यों पर, शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर यही चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, तृतीय भाव प्रयास और साहस का है, चंद्रमा यहाँ मन को क्रिया में बदल देगा। मन को क्रिया में कैसे बदलेगा? तीसरा भाव साहस का है, प्रयास का है, इफर्ट का है। तो जब हम साहस दिखाएंगे, प्रयास करेंगे कहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिया करनी पड़ेगी। बिना कुछ क्रिया किए तो हम प्रयास कर नहीं सकते। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो मन को क्रिया में बदल देता है। हमारा शरीर, हमारा बल, पुरुषार्थ बाद में प्रतिक्रिया देता है किसी चीज के प्रति, मन हमारा पहले प्रतिक्रिया देने लगता है। मन माने हमारी भावनाएं। आप जीवन में बहुत कुछ शुरू तो करना तो चाहते हैं, लेकिन तृतीय के चंद्रमा के होते ही ना पहला ठोकर जैसे लगता है, आप काम को छोड़ देना चाहते हैं, काम छोड़कर भाग लेते हैं। ये आपकी कमजोरी है। जिस जोश के साथ आप काम शुरू करते हैं, जरा सा संघर्ष आने पर आपका पूरा जोश जुनून गायब हो जाता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि कोई भी काम जोश में शुरू करें तो उस जोश को अंत तक बना करके रखें। तो यहाँ पर जो एक सलाह दी जाती है कि जिसका चंद्रमा तीसरे भाव में हो, चूंकि तीसरा भाव उपचय भाव है, यहाँ पर कठोर ग्रह ज्यादा अच्छा मेहनत करवा लेते हैं, क्षमताएं बढ़ा देते हैं। चंद्रमा सबसे कोमल ग्रह है, तो चंद्रमा के यहाँ पर होने से आप क्या करिए कि कोई भी बड़ा लक्ष्य जो आपका है उसे आप जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। एक बार में बड़ा लक्ष्य आपको बिल्कुल नहीं हासिल होने वाला है। आप कोई भी काम करिए, आपका लक्ष्य बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, जहां भी एफर्ट लगाइए उसको कई टुकड़ों में बांट करके जब आप लगाएंगे तो आपका जोश और जुनून अंत तक बना रहेगा, और तब आप काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे। कार्यों को बीच में छोड़ देना, शुरुआत में बहुत जोशीला होना और अंत तक उस जोश को ना बनाए रखना, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है। एक सलाह और होती है, जिसका चंद्रमा तीसरे भाव में हो, ऐसे लोग अपने रोज के लक्ष्य व कार्यों को पेपर पर लिख लें और एक उसका गाइडलाइन तैयार कर लें, रूपरेखा तैयार कर लें कि इस तरीके से मैं इस काम पे आगे बढ़ूंगा, प्रोसीड करूंगा, तो उनके लिए सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा भाव प्रयास का है, इसलिए चंद्रमा चूंकि अस्थिर ग्रह है, चंचल ग्रह है, तो सबसे जो मेन बात है कुल मिलाकर के कि तीसरे भाव में चंद्रमा के होने से आपके जो इफर्ट होते हैं, प्रयास होते हैं, उसमें स्थिरता की कमी होती है, और आपको इसी कमी को दूर करके तीसरे भाव के चंद्रमा को आपको अलाइन करना है अपने कुंडली में। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के चंद्रमा की।
जानते ही आप यह चंद्रमा का मूल स्थान है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जो है यहाँ पर चंद्रमा अपने भाव में ही है। तो चौथा भाव क्या हो गया, सुख का भाव है। चंद्रमा मन है, यानी आपका मन सुख के भाव में है। चौथा भाव घर है, परिवार है, इसलिए घर का वातावरण जो है वह अगर अच्छा होगा तो वह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा। घर का वातावरण अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। घर का वातावरण गड़बड़ होगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको घर में अशांति से बचना होगा। घरेलू कलह आपकी मनोदशा बिगाड़ देगी और तब काम में मन ही कैसे लगेगा। पारिवारिक वातावरण ही आपके जीवन की ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी बन सकती है। साथ ही साथ जहां पर आप सोते हैं उस जगह को स्वच्छ रखिए और शांत रखिए। मन हमेशा परिवार के लोगों में ही ना उलझा के रखें कि हमेशा परिवार में मन उलझा है, परिवार के लोगों में, तनाव में या किसी कलह वाली बात में, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। आपको एक चौथा भाव बगीचे का भी होता है, जिसका चंद्रमा चौथे भाव में है, उनके लिए बहुत दमदार अलाइनमेंट दे रहा हूं। आपको क्या करना चाहिए, कुछ समय निकालकर किसी बगीचे में जाइए। बगीचा नहीं है तो आसपास पार्क होगा, वहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहां पर जाइए। क्योंकि चौथे का चंद्रमा जो है, मानो कि आपका मन जाकर के किसी बगीचे में बैठ गया। बगीचे में जाएंगे तो आपका मन क्या होगा, शांत होगा। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय हो, मन बहुत अशांत हो, तो एकांत बगीचे में जाएं। क्योंकि पार्क या बगीचे में आप देखेंगे कि आपका मन बहुत प्रसन्न महसूस करता है, आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। ऐसे में निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चौथे भाव के चंद्रमा के लिए ये अलाइनमेंट काम करता है। अब बात करेंगे पंचम भाव की। अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव जो है बुद्धि और भावनात्मक निर्णय का होता है, प्रेम का भाव होता है। चंद्रमा चंचल है, कोमल है, इसलिए किसी भी प्रेम में गहराई में उतर जाने की जो आपकी मनोवृत्ति होती है, ये थोड़ी सी गड़बड़ करती है। चूंकि पंचम भाव तर्क का है, भावनाओं का भी है, चंद्रमा भावनाओं पे चलता है, तो पंचम भाव में चंद्रमा के होने से आप बहुत भाविक होने लग जाते हैं। आपके तर्क पर आपकी भावनाएं हावी ना होने दीजिए। भावनाओं में आकर किसी पर कुछ भी लुटा देने के लिए जो आप तैयार हो जाते हैं, इस पे आपको कंट्रोल करना है। इसलिए इस भाव के चंद्र के होने से आपको हमेशा भावनात्मक हो करके नहीं सोचना है। आपको संतान व प्रेम को लेकर अत्यधिक चिंता रहती है, वो बेवजह रहती है, जिस पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। नियंत्रण भावनाओं से नहीं, खुद को समय दे करके जो है करना है। नियंत्रण करें, लेकिन नियंत्रण निर्णय जो है आपका है वो भावनाओं से नहीं, समय लेकर के निर्णय करें। तब आप अपने जीवन पर अच्छा नियंत्रण यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। क्या है, यहाँ पर चंद्रमा आपको भावनात्मक बुद्धि देता है, तार्किक बुद्धि नहीं देता है। यानी आपके निर्णय में, आपके प्रेम में आपकी भावनाएं बाधा बन रही हैं, तो भावनात्मक होना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। निर्णय में, डिसीजन में, किसी चीज के विश्लेषण में, एनालिसिस में आप भावनात्मक होकर के निर्णय लेते हैं। आप तथ्यों पर कम जाते हैं, इमोशन पर ज्यादा जाते हैं। खष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो क्या है, खष्टम भाव जो है संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं, इसीलिए संघर्ष को एंजॉय करना सीखिए। छठा भाव संघर्ष का है। छठा भाव सेवा अगर हम किसी की करेंगे तो उसमें भी संघर्ष है। सेवा करना, सर्विस करना, नौकरी करना संघर्ष ही तो है। रोग ऋण शत्रु, कंपटीटर्स, ये सब हमें क्या सिखाते हैं, जीवन में संघर्ष करना सिखाते हैं। चंद्रमा आपका मन है, मन ही आपका आकर के यहाँ पर बैठ गया है, इसलिए संघर्ष को एंजॉय करना सीखिए। क्योंकि आपको जीवन में हर मोड़ पर संघर्ष मिलने वाला है, जिसे आप बदल नहीं सकते उससे लड़िए नहीं, उसे एंजॉय करना सीखिए। शत्रु आएंगे, एंजॉय करिए उनके साथ। मतलब शत्रु आएंगे तो उसको बड़ा टेंशन ना बनाए, अरे मेरे जीवन में शत्रु हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। लड़िए सबसे, एंजॉय करते रहिए। रोग आपका जो आएगा वो टिकेगा नहीं, चंद्रमा चंचल है ना, अस्थिर है, तो छठे भाव में जो शत्रु भी आपके जीवन में आएंगे वो टिकेंगे नहीं, रोग भी नहीं टिकेगा, नौकरी भी कई बार बदलेगी। तो परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन से आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जब भी परिवर्तन होता, परिवर्तन हमेशा क्या लगता है, दुखदाई लगता है, संघर्षशील लगता है। तो ये चलेगा आपके जीवन में, ये सच्चाई है, इसे आप मानिए।
इसीलिए आपको ना तो चंद्रमा की चंचलता के कारण से क्या होती है, बीमारियां आपको बहुत बड़ी नहीं होती, लंबी बीमारियां नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर चंद्रमा छठे में है तो हम जिन लोगों को अपना वैरी विरोधी मानते हैं, वास्तव में वो हमारे वैरी विरोधी होते नहीं है, शुभचिंतक होते हैं। बहुत बार हम जिन चीज़ों को रोग मान के बैठ जाते हैं वो रोग होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकार की हमारे मन की भावना होती है। क्योंकि छठे का चंद्रमा क्या करता है कि आप अपने शुभ चिंतकों को नहीं पहचान पाते, अपने वर्ग सही बीमारियों को नहीं पहचान पाते, सही शत्रुओं को नहीं पहचान पाते। आपको ईर्ष्या मन से निकालना होगा। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के आप कभी कभी अपने जो शुभ चिंतक है ना, उनको आप अपना कंपटीटर या शत्रु मान लेते हैं। मन को जो है ईर्ष्या से निकाल करके आपको सेवा में लगाना है, मन को राग द्वेष से मुक्त करना है। लोगों को जो सबक सिखाने की भावना आपके मन में रहती है, उस भावना का भी आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आपका चंद्रमा यहाँ पर आकर के आपको शुभ परिणाम देगा। सेवा, व्यायाम, अनुशासन का पालन करिए, खुद को व्यस्त रखें, कारण कि यहाँ मन को व्यस्त रखना ही आपको शांति देगा। मन को व्यस्त नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बीमारी हो रही है, कोई शत्रु आ रहा, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब में मन बच जाएगा। इसलिए मन को व्यस्त रखना है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, इस भाव का चंद्र होने से मन संबंधों में चला जाता है। संबंध मतलब सातवां भाव उन चीजों का है जहां हम यह सोचते हैं कि मैं किससे जुड़ूं, निजी रूप से किससे जुड़ना है, अपनी पर्सनल लाइफ में किसे किसे शामिल करना अपने जीवन में, ये भाव होता है सातवां। सातवां भाव होता है कि मुझे किन लोगों से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। इसलिए आप निजी रिश्तों में अधिक भावनात्मक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सातवां भाव निजी रिश्तों का है और वहां पर मन का कारक ग्रह, भावना का कारक ग्रह चंद्रमा बैठ गया है। तो ऐसे में क्या होता है, आप बहुत बार अपने जीवन साथी से या अपने बिजनेस पार्टनर से अत्यधिक अपेक्षा करने लग जाते हैं, और जहां भी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, बाद में वही अत्यधिक अपेक्षा क्या करती है, अकेलेपन का भय देने लगती है। इसलिए आपको निजी जीवन में अत्यधिक अपेक्षाओं से बचना होगा। आप आत्मनिर्भर भावनात्मक संरचना विकसित करें, कारण कि मन यहाँ दूसरों पर टिका तो अस्थिर हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी पर, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, कहीं भी किसी भी प्रकार से जो आपके जीवन में पार्टनर है, उस पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जब टिकेंगे, कहीं भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनली टिकते हैं तो दिल टूटता है। तो किसी के ऊपर बहुत अत्यधिक भावनात्मक रूप से नहीं निर्भर होना। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है ना, तो वहां पे लाभान बुद्धि और तर्क से डील करिए, भावना से नहीं। तो सातवें में क्या होता है, जिनसे भी हमारी जीवन में पार्टनरशिप होती है, हम उनके साथ में सिर्फ इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। अरे तुम मेरे इतने अच्छे मित्र थे, मैं तो तुमसे पार्टनरशिप करने के लिए इसीलिए सोचा था, तुम सब काम करोगे। सिर्फ भावना में बह करके काम नहीं होने वाला है, यानी निजी रिश्तों में भावनाओं को रोकना है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो क्या करेगा, यह गुप्त भाव है। चंद्रमा यहाँ भीतर दब जाता है। आठवां भाव गहरा स्थान है ना, सबसे रहस्यमयी भाव है। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा यहाँ भीतर दब जाता है, जिससे आपको अंदरूनी डर व मानसिक उतार चढ़ाव का भय रहता है। आपको बहुत बार जहर का घूंट पीने की आदत पड़ जाती है जीवन में। बहुत सी बातें हुई आपके जीवन में, आप सह लिए, मन में आप अपने गुस्से को, अपने हंसी को, अपने प्रेम को, अपनी निराशा को, खुशियों को दबा के बैठ जाते हैं। हर चीज मन के अंदर दबा के बैठना, किसी भी चीज को दबाना अर्थात जहर का घूंट पीने के बराबर है। वही चीज आपको तनाव में ले जा रही है। अपनी भावनाओं को दबाना बंद कीजिए, खुलकर जिए, और भावनाओं को मन ही मन दबाकर ना रखें। आपको भी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, ना सिर्फ दूसरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और आप उनकी भावनाओं का सिर्फ ख्याल रखते रह जाएं। चंद्र यहाँ होने से मन स्थिर नहीं रहता, पर वह सामान्य अस्थिरता नहीं है, वह सामान्य चंचलता नहीं होती है, वह भीतर से हिला देने वाली चंचलता होती है। यहाँ यह ऐसा चंद्र जो आठवें में बैठा हुआ है, यह आपको बाहरी दुनिया में नहीं भटकाता, बल्कि आप अपने अंदर ही डूबते और घुटते रहते हैं। आपको थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। गुप्त पीड़ा या बातों को दूसरे लोगों से साझा करना चाहिए। दबी भावनाएं ही जो आपका है, वो आपके मानसिक विकार, रोग और भय का कारण बन रही हैं। कहते हैं ना कि जस्ट चिल, कुछ भी हुआ, दो लोग आपस में कुछ गड़बड़ हुआ, चलो यार जस्ट चिल, कोई बात नहीं। तो ये जो जस्ट चिल वाली बात है ना, इस चीज की आपके जीवन में कमी है।
आपको एक ही व्यक्ति या एक ही काम के प्रति या तो बहुत अधिक लगाव हो जाता है या फिर उसी से आपको बहुत अधिक वैराग्य होने लगता, मन हट जाता। तो किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना और किसी चीज से एकदम से गुस्सा लगा, कुछ विवाद हुआ तो एकदम से कट जाना, ये गड़बड़ है। एक बैलेंस बनाइए। अगर किसी से संपर्क जोड़ेंगे तो एकदम भावनात्मक चिपक जाएंगे जोंक जैसा, या छोड़ेंगे तो एकदम से छोड़ देंगे। एक बैलेंस बनाना सीखिए। यही आपकी सबसे बड़ी कमी नजर आती है जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। आप अपने भावनाओं की डोर दूसरों के हाथों में मत दीजिए, अपने भावनाओं की डोर खुद के हाथ में रखिए। मन में लगातार कुछ बदल रहा है का अनुभव आपको परेशान करता रहेगा। ऐसा चल कुछ बदल रहा है, तुम कुछ बदल रहे हो, वह कुछ बदल रहा है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, संसार बदल रहा, मेरी सेहत बदल रही, तो ये चीजें परेशान करती हैं। आपको मेडिटेशन भी लेना चाहिए, मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए अगर चंद्रमा 8वें है। नवम भाव के चंद्रमा की अगर हम बात करें तो यहाँ का चंद्र आपके मन को धर्म, पिता, गुरु और आशीर्वाद से जोड़ देता है, क्योंकि नवम भाव धर्म, पिता, गुरु और आशीर्वाद का है, चंद्रमा मन है। चंद्र चंचल ग्रह है, इसलिए व्यक्ति की आस्था भी बदलती रहती है। नवम भाव अध्यात्म है ना, धर्म का है। चंद्रमा बदलता है तो व्यक्ति की आस्था भी बदलती रहती है, कभी विष्णु भगवान की पूजा, कभी शंकर जी की, कभी देवी दुर्गा की, तो आस्थाएं भी ऐसे व्यक्ति की बदलती रहती हैं। गुरु व पिता से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं आप। आपको किसी एक दर्शन पर स्थिरता लाने की जरूरत है। एक दर्शन पे स्थिर हो जाइए। एक आप अपने जीवन का मार्ग बना लीजिए, हाँ ये देवी देवता हैं, इनकी मैं पूजा करूंगा। एक दर्शन पर स्थिर होने की जरूरत है। ऐसा जातक एक ही मत, एक ही विचार या एक ही गुरु पर जीवन भर स्थिर नहीं रहता। ये तो चलिए अच्छी बात है कि जो गुरु जीवन भर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ एक गुरु से सीखेंगे, कुछ दूसरे गुरु से। इस चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो व्यक्ति जो है जीवन में हर किसी को अपना, जहां से उसे ज्ञान मिलेगा वो उस व्यक्ति को गुरु बना लेगा। नवम भाव का चंद्रमा धर्म में बहती हुई भावना है। धर्म के प्रति भावनाओं को स्थिर कीजिए। चंद्रमा जल तत्व है, नवम भाव भाग्य का भी भाव है, इसलिए तीर्थ स्थान करने से आपका भाग्य बढ़ेगा। चंद्रमा जल है, नवम भाग्य है, तो तीर्थ स्नान करिए, गंगा स्नान करिए, यमुना स्नान करिए, कुंभ का स्नान करिए। तो स्नान करने से तीर्थ स्थानों में चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फील करने लगता है और भाग्य को बढ़ाने लग जाता है। किसी तीर्थ स्थल का फोटो आप अपने काम वाले स्थान पे लगा लीजिए, जहाँ काम करते हैं, वर्क प्लेस पे। इस तरीके से भी चंद्रमा मजबूत होगा। इस भाव का चंद्रमा क्या कहता है कि मुझे ईश्वर को देखना नहीं है, मुझे ईश्वर को महसूस करना है। चंद्रमा मन है ना, मन तो महसूस ही तो करता है। तो नवम भाव का चंद्रमा आपके पिता, आपके गुरु, आपके धर्म, इन सब की भावनाओं को महसूस कर ले जाता है। नवम भाव का चंद्रमा आपको ईश्वर महसूस करने की क्षमता देता। आप ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं ज्ञान मार्ग से या फिर अपनी भावनाओं के मार्ग से, ईश्वर है क्या, इन सारी चीजों को महसूस करके जानना चाहते। इसीलिए ऐसा जातक जीवन में कई बार गुरु भी बदलता है महसूस करने के चक्कर में, पर हर गुरु से कुछ ना कुछ संस्कार लेके आगे बढ़ेगा, जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अपना गुरु बना लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आपको अंधभक्ति, गलत गुरु पर अत्यधिक भरोसा और भावनात्मक ठगी से बचना होगा, क्योंकि यहाँ का चंद्रमा अगर कमजोर हुआ तो ये सारी चीजें करवाएगा। धर्म के नाम पर डरना आपकी अपनी कमजोरी ना बनने दें कि कोई धर्म के नाम पे आपको डरा दिया तो आप डर जाएं, कमजोर बन जाए। दसम भाव में अगर चंद्रमा जाता है तो दसम भाव कर्म है और चंद्रमा मन है, इसलिए मन कहाँ चला गया, कर्म में चला गया। काम से पहचान बनाने की भावना आपके अंदर है। आप कहीं भी हो, चाहे घर में हो, पार्टी में हो, सड़क पे चल रहे हो, कहीं भी हैं, आपका ज्यादातर जो चिंतन होता है आपके काम पर या ऑफिस में लगा रहता है। जातक का मन उसी स्थान पर अटक जाता है जहां उसका काम, जहां से उसका पद, जहां से उसकी पहचान जुड़ी होती है। कार्यस्थल से जो है उसका मूड प्रभावित होता है। इसीलिए अगर दसम में चंद्रमा है तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी इमोशनल लाइफ, भावनात्मक लाइफ अलग करने का प्रयास करिए। ऑफिस की बातें घर मत लेकर के आइए, या घर की बातें ऑफिस ना ले जाइए।
आपको बार बार जॉब स्विच करने की भावना से भी बचना है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, बार बार बदलता है, तो दशम में है, तो बार बार आप अपना कार्यस्थल बदलना चाहेंगे, ऑफिस बदलना चाहेंगे, जॉब स्विच करना चाहेंगे। और दूसरी चीज, कार्यस्थल की बातों को दिल से मत लगाइए, दिल से लगा ले, क्योंकि भावना है ना चंद्रमा, तो कार्यस्थल की बातों को दिल से लगा लेना, बॉस की एक बात से मन का टूट जाना, तारीफ मिलने पर अत्यधिक उत्साह में आ जाना, आलोचना मिलने पर अंदर से बिखर जाना, इन सब बातों से थोड़ा खुद को ऊपर उठाना सीखिए आप। आपके अंदर जनता या क्लाइंट से जुड़ने की अद्भुत क्षमता है, इस चीज को अपनी ताकत बनाइएगा, क्योंकि चंद्रमा जनसंपर्क का ग्रह है, लोगों से कनेक्ट होने का ग्रह है, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना, जनसंपर्क में जाना, यहाँ पर बुद्धि काम नहीं आती, यहाँ पर भावनाएं काम आती हैं। अगर आपको भीड़ से कनेक्ट होना है, ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग, ज्यादा लोगों के नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो इमोशन से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ का चंद्रमा क्या करता है, आपको क्लाइंट या लोगों से जुड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान किए हुए है, जिसे आपको अपनी ताकत बनानी है। कार्य को केवल पैसा कमाने का माध्यम ना माने, भावनाओं को दबाकर भी काम ना करें, अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी ना समझें, ऑफिस की बातों को व्यक्तिगत मत बनाइए। तुम्हारा कर्म तुम्हारी भावना से जुड़ा हुआ, इसलिए तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से बनेगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है जनता के हृदय में बसने से आएगी, ना कि किसी की चापलूसी करने से। यानी लोगों के हृदय में स्थान जब बनाएंगे, ऑफिस में चंद्रमा भावना है, लोगों के भावनाओं से, बॉस की भावना से आपको जुड़ना, अपने जो है ऑफिस में लोगों की भावनाओं से जुड़ना है, तब आपको प्रतिष्ठा मिलेगा, चापलूसी करने से नहीं। अगर एकादश भाव में यही चंद्रमा बैठा हुआ है, तब क्या होगा, चंद्रमा मन है और एकादश भाव इच्छाओं का है, मन जो है आपका इच्छाओं में फंसा हुआ है, इसीलिए अत्यधिक अपेक्षा, संतोष की कमी, किसी चीज की प्राप्ति के बाद उसके प्रति आपका मूड बदल जाना आपकी कमजोरी दिखाती है। तो इस पे कंट्रोल करना है आपको। कमजोरी बनाने के बजाय क्या समझना है कि आपका मन जो है लाभ से जुड़ा हुआ है, जिनसे लाभ से जुड़ा हुआ है, आप उनसे क्या करिए कि लाभ लेकर के किनारे ना होइए, उनसे अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, आप उनके स्वभाव से जुड़िए, तब आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। यह चंद्र अगर एकादश भाव में होता है ना, तो ये कहता है अकेला सुखी रहने वाला ऐसा व्यक्ति, अगर किसी का भी चंद्रमा एकादश में है, तो वह व्यक्ति जब अकेले रहेगा, अकेले अपने आप में सुखी होना चाहेगा, तो नहीं रह पाएगा। उसे दूसरे लोगों से जुड़ना चाहिए, संवाद करना चाहिए, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मतलब जितना आप नेटवर्किंग में लोगों के बीच से जुड़ेंगे, सिर्फ लाभ लेकर के व्यक्ति को भूल जाएंगे, तो आप ज्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाएंगे। रोज आपको जो है लक्ष्य बदलना नहीं है। एकादश भाव लक्ष्य का है, उपलब्धियों को पाने का है, और चंद्रमा चूंकि चंचल है, तो एकादश में होने से आप क्या करते हैं, रोज रोज लक्ष्य बदलना आपको बंद करना है। अपने एक उपलब्धि को पा लीजिए, फिर दूसरे उपलब्धि की तरफ भागिए। एक साथ सब कुछ पा लेने की भावना से बचिए। आपका मन जो है स्थिर सिद्धांत पर नहीं, बल्कि जहां लाभ की संभावना दिखता है वहां भागने लगता है। इस पे कंट्रोल करना है। यदि आपका चंद्रमा शुभ होगा तो क्या है, चंचलता के कारण अवसर मिल जाएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो ये चंचलता सिर्फ निर्णय बदलवाती रहेगी और अधूरापन महसूस करवाएगी, उपलब्धि कुछ नहीं देगी। भावनाओं को लक्ष्य से जोड़ें, व्यक्ति से नहीं। बहुत बार होता है ना कि ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है, वह व्यक्ति मुझे बहुत पसंद करता है, तो आप अपनी भावनाएं उससे जोड़ लेते हैं। भले उस व्यक्ति से आपको कोई लाभ ना हो रहा हो, आपको कोई भी बिजनेस डील ना मिल रहा हो, तो करना क्या है आपको कि कौन संपर्क से या कौन से व्यक्ति से जुड़ने से आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे, उस पे आपको ध्यान देना है, ना कि कौन सा व्यक्ति आपको पसंद है उस पे ध्यान देना है। ये आपकी एक कमजोरी रहती है अगर चंद्रमा एकादश भाव में, इसे सही करना है। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव क्या है, चंद्रमा मन, भावनाएं, संवेदना, स्मृति, मातृभाव और आंतरिक सुरक्षा का ग्रह है। 12वां भाव वह स्थान है जहां ऊर्जा बाहर नहीं भीतर या पर्दे के पीछे बहती है। इसीलिए जब चंद्रमा 12वें भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने मन को पढ़ ही नहीं पाते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों को अपने मन को पढ़ने देना या दूसरे के मन को पढ़ पाना ये सब कर कम पाते हैं। उनकी जो है भावनाएं अंदर जमी जमी सी रहती है और उनकी जो ऊर्जा है वह खर्च, त्याग या एकांत की तरफ बहने लग जाती है। अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो आपको आंतरिक संसार पे ध्यान देना है, बाहरी संसार की बातों को कम सुनना है, आपको अपने मन की बातों को अधिक सुनना है। आपके शरीर के मन के भीतर भी एक संसार है, उस पे आपको फोकस करना है। और क्या होता है कि अगर चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति की आदत होती है कि जो भी कोई काम कम खर्चे में किया जा सकता था वह भावनाओं में बह करके उस पर अत्यधिक पैसा खर्च कर देता है। तो इस पे भी कंट्रोलिंग लानी है आपको, क्योंकि आपकी यही आदत क्या कहलवाती है आपसे कि भैया पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब प्लानिंग करते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं खर्चा करने के लिए और बाद में कहेंगे पैसा टिकता नहीं। यहाँ खर्च बुद्धि से नहीं मन से होता है। 12वां भाव खर्च है और चंद्रमा मन है। जब मन से खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा, जब बुद्धि से करेंगे जरूरत पर तब खर्चा होगा। इसीलिए उदासी में खर्च, स्नेह में दान, अपराध बोध में सहायता और भावुकता में निवेश की आदत से आपको बचना है। जिस दिन इन चीजों पर अनुशासन लगा लिए आपका पैसा भी बचेगा, मानसिक शांति भी बचेगी। दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करने के चक्कर में ना आप कभी कभी ठगे जाते हैं। इसलिए सामने वाले का दर्द वास्तविक है या फिर वह छलावा कर रहा है, इस पर विचार कर लिया करिए, फिर भावना में बहिए। सबको हाँ कहने की आदत भी बदलनी होगी, ना कहना भी सीखिए। आपको खुद को डिजिटली भी डिटॉक्स करना होगा। मतलब आप जो ज्यादातर मोबाइल और सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं ना, वो भी आपके बेचैनी का कारण है। देर रात तक जागना, भावनात्मक ओवर थिंकिंग, कल्पनाओं में बहना, ये आपके चंद्रमा को कमजोर करता है। तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण करके जिनका चंद्रमा 12वें में है वे अपने चंद्रमा को दुरुस्त कर सकते हैं। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।